मनीष कश्यप होते तो पुल नहीं गिरता, सरकार गिर जाती। अगर मनीष कश्यप होते तो जहरीली शराब से लोग नहीं मरते बल्कि सरकार के लोगों की कुर्सियां मर जाती। कि लिखा प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बेदर्द हाकिमों के सामने और बेदर्द नेताओं के सामने कभी फरियाद मनीष कश्यप नहीं करते थे। सर, हाल फिलहाल में एक पुल किशनगंज में 2132 करोड़ के लागत से वो बना हुआ था, वो धंस गया है। पिछली बार भागलपुर में 1717 करोड़ के लागत से जो पुल बना था वो गिर गया। मनीष कश्यप ने कहा था कि ये पुल गिर जाएगा और वास्तव में ही कुछ दिन बाद गिर गया। 1 साल भी नहीं हुए थे। आज देखिए, बिहार के अधिकतर लोग 2132 करोड़ के लागत से ये पुल धंसा है, लोग नहीं जानते हैं। अगर मनीष कश्यप होते तो पुल नहीं गिरता, सरकार गिर जाती। अगर मनीष कश्यप होते तो जहरीली शराब से लोग नहीं मरते बल्कि सरकार के लोगों की कुर्सियां मर जाती। अगर मनीष कश्यप बाहर होते तो जातीय दंगा छपरा में और ये सांप्रदायिक दंगा नालंदा में नहीं होता, बल्कि नेता लोग आपस में लड़ रहे होते और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ईमानदार नेता एकजुट हो गए होते। यही कारण था कि लिखा प्रदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बेदर्द हाकिमों के सामने और बेदर्द नेताओं के सामने कभी फरियाद मनीष कश्यप नहीं करते थे। मनीष कश्यप आंख में आंख डाल करके लाल आंख करके सवाल पूछते थे, गला फाड़ करके चिल्लाते थे, इतने जोर से चिल्लाते थे कि बहरी हो चुकी सरकार की नींद हराम हो चुकी थी। वो लोग सो नहीं पा रहे थे और चैन से सोने के लिए आंखों में कांटा जो इन लोगों का था उस मनीष कश्यप। सर, करीब 3700 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया बिहारियों का। समझिए कि जो टैक्स पे करते हैं उनका रुपया बर्बाद हो गया, लेकिन इस पर सब कोई चुप है। ना ही विपक्षी दल के सरकार आवाज उठा रही है, क्योंकि वो भी पिछले दिन सरकार में थी। सब कोई चुप है कि इतना खामोशी क्यों सर? देखिए, सुनसान नहीं, ऐसा नहीं है। जो विपक्ष के लोग हैं यानी सम्राट चौधरी जो है, उन्होंने व्याप्त इन चीजों को जो है वो बहुत ही संजीदगी से उठाया था। लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं, भाजपा के सामने भी कुछ मजबूरियां हैं। कई बार ये लोग भी नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, तो कई ऐसा काम है जो इनकी सरकार में शुरू हुआ और इनकी सरकार में अच्छा चल रहा था, अब अचानक से महागठबंधन की सरकार में बुरा हो गया। तो अब महागठबंधन को जब ये लोग घेरते हैं तो ये कहते हैं कि भाई जड़ तो आप ही में था, नींव तो आप ही में पड़ा था, हम तो छत भाग गए थे। इस तरह का ब्लेम गेम करके नेता लोग आपस में निकल जाते हैं, चाहे केंद्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो। लेकिन मनीष कश्यप के तो माथे पर कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप ही नहीं था, तो वो सवाल पूछ लेते थे। यही कारण है कि आंखों का कांटा बन चुके थे और उस कांटे को हटा के मदुरई भेज दिया। लास्ट क्वेश्चन, मनीष कश्यप की मम्मी एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मनीष जब आएगा जेल से तो मैं उसको पत्रकारिता नहीं करने दूंगा। क्या आपको लगता है कि वो कर पाएंगे या नहीं? तो औरतें जो होती हैं वो माया मोह का जाल बिछाने के काम करती हैं। उनकी पूज्य माता जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उनको बेटे के प्रति प्रेम है, लेकिन अब उनको अपने बेटे का मोह छोड़ देना चाहिए कि वो उनका सिर्फ बेटा नहीं, वो बिहार का बेटा है। दुनिया उन्हें सन ऑफ बिहार कहती है, तो जो बिहार का बेटा है उसको आप कैसे रोक सकती हैं उसके मूल काम को करने से? और माता जी तो बहुत दिनों से शादी कराना भी चाह रही थी, मनीष कश्यप नहीं मान रहे। तो जब बेटा एडल्ट हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह माँ बाप ही सही हो, कुछ जगहों पर माँ बाप माया मोह के जाल में उलझ करके गलत भी होते हैं। तो कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा जो है वो दुनिया के लिए काम करे, और माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा सुखी। लेकिन मैं उस माँ से जो है वो करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके बेटे की जरूरत इस बिहार को है। इसलिए जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको आप बिहार को सौंप दीजिएगा, बिहार की जनता को उनकी जरूरत है। तो इन तमाम सूचनाओं के बारे में, इन तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। और जो भी नई अपडेट्स आएंगे मनीष कश्यप से संबंधित या जो भी न्यूज आएंगे तो आपको मैं बताने की प्रयास करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।